सरगोशियों करने वाला कब्रिस्तान। इमरान एक आम नौजवान था जो एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत करता था। महंगाई के बायस उसे एक सस्ती जगह की तलाश थी और एक दिन उसे एक पुराना मकान मिला जो इंतहाई कम किराए पर दस्तयाब था। मकान की एक ही खराबी थी, इसके सामने एक कदीम कब्रिस्तान था। लोगों ने उसे यहाँ रहने से मना किया, लेकिन कम कीमत देखकर इमरान ने नजरअंदाज कर दिया। पहली रात ही कुछ अजीब होने लगा। इमरान ने सोने की कोशिश की, लेकिन रात के पिछले खाए एक सरगोशी सुनाई दी। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई कब्रिस्तान में खड़ा उसका नाम ले रहा हो। पहले पहल उसने उसे वहम समझा, लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरती गईं, सरगोशियां बढ़ती गईं और वाज़ेह होने लगीं। कभी वो सरगोशियां इससे बातें करती थीं, कभी किसी अजनबी जबान में कुछ कहतीं। चंद दिन बाद इमरान ने मोहल्ले के एक बूढ़े शख्स बाबा शम्स से कब्रिस्तान के बारे में पूछा। बाबा शम्स ने कांपती आवाज में कहा, यह कब्रिस्तान आसिफ ज़दा है, जो इसकी सरगोशियां सुनता है, वो जल्द ही उनमें शामिल हो जाता है। इमरान ने उसे एक दीवाने की कहानी समझा और वापस चला आया। अगली रात सरगोशियों में एक जुमला वाज़ेह सुनाई दिया, तीसरी रात के चंद के नीचे तुम भी हमारे साथ हो गए। यह सुनकर इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानना चाहता था कि ये सब किया है। इस रात वो अपने कमरे की खिड़की से कब्रिस्तान को देखने लगा। अचानक एक साया एक कब्र के करीब नजर आया। वो हरकत कर रहा था और फिर अचानक दरवाजे के बिल्कुल बाहर आ गया। इमरान ने फैसला किया कि वो हकीकत मालूम करेगा। अगले दिन वो कब्रिस्तान में गया और पुरानी कब्रें देखने लगा। एक कब्र पर उसे किसी का नाम लिखा मिला जो धंधला हो चुका था, लेकिन नीचे एक जुमला वाज़ेह था, जो भी यहाँ दफन है, वो हमेशा जिंदा रहता है। उसी दौरान उसे एक पुरानी डायरी मिली जो कब्र के करीब पड़ी थी। जब उसने खोली तो इसमें एक शख्स की कहानी लिखी थी जिसने बरसों पहले इस कब्रिस्तान में कुछ तलाश करने की कोशिश की थी और फिर कभी वापस नहीं आया। डायरी के आखिरी सफ़हात पर सिर्फ यही अल्फाज लिखे थे, मत सुनो, मत देखो, मत बोलो, वरना तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। इमरान ने जैसे ही कब्र पर हाथ रखा, जमीन लरजने लगी। अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरस्कार धुआं उठा और एक खौफनाक शैतानी हंसी गूंजी। सामने एक बेकामत शैतान नमूदार हुआ, जिसकी उनकी अनगारों की तरह दहक रही थीं। तुमने मुझे जगा दिया है। शैतान की गरजदार आवाज सुनकर इमरान खौफ से पीछे हट गया। शैतान ने अपनी मुट्ठी भंची और कब्रिस्तान की जमीन में जलजला सा आ गया। इमरान की जान खतरे में थी, लेकिन एन उसी लम्हे दो पुरस्कार शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुए। ये जादुई जंगजू थे, जिनका नाम जैद और उम्र था। इन्होंने अपनी तलवारें निकाली, जो रोशनी से जगमगा रही थीं। हम तुम्हें रोकने आए हैं, शैतान, जैद ने ललकारा। शैतान कहा लगाकर बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और एक जोरदार झटके से फिजा में तारीकी फैल गई। जैद और उम्र ने शैतान से शदीद जंग लड़ी और आखिरकार उसे खत्म करने में कामयाब हो गए। लेकिन इन्हें इल्म ना था कि शैतान मुकम्मल तौर पर मरा नहीं है, बल्कि वो एक और भयानक शक्ल में दोबारा जन्म लेने वाला था। कुछ वक्त के बाद शैतान ने जैद और उम्र के खानदानों को निशाना बनाया और इन्हें बेरहमी से मार दिया। जैद और उम्र शदीद गम और गुस्से में थे कि अचानक एक पुरस्कार सूफी बुजुर्ग हजरत अली शाह उनके पास आए। इन्होंने कहा, तुम्हें इस शैतान को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए अपनी जादुई कुव्वतों को बढ़ाना होगा। मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिससे ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सूफी बुजुर्ग ने इन्हें कदीम जादुई मंत्र, तलवारों की ताकत और रूहानी हरबे सिखाए। जैद, उम्र और हजरत अली शाह अब मुकम्मल तौर पर तैयार थे। शैतान दोबारा दुनिया में लौट आया और उस बार इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। इसने आधी दुनिया को तबाह कर दिया और लाखों लोग इसकी ताकत के आगे बेबस हो गए। जैद, उम्र और सूफी बुजुर्ग ने आखिरी मरके के लिए तैयारी कर ली। ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी, जिसमें आसमान में आग के तूफान, जमीन पर जलजले और समंदर में खौफनाक सुनामी उठे।
زید اور عمر اپنی آخری طاقت لگا چکے تھے، لیکن فیصلہ کنوار حضرت علی شاہ نے کیا۔ انہوں نے اپنی تمام روحانی طاقت استعمال کر کے شیطان کو ختم کر دیا۔ شیطان تو مر گیا، لیکن اس جنگ میں آدھی دنیا تباہ ہو چکی تھی۔ کروڑوں لوگ مر چکے تھے، شہر برباد ہو چکے تھے۔ زید، عمر اور حضرت علی شاہ نے اپنی جان کی بازی لگا کر دنیا کو بچایا، مگر دنیا اب پہلے جیسی نہ رہی۔ آخری منظر میں، زید اور عمر ایک ویران شہر کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں بس خاموشی اور ملبہ تھا۔ حضرت علی شاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ جنگ ختم ہو گئی، مگر اگر انسان اپنی غلطیاں دہراتا رہا تو کوئی اور شیطان پھر ضرور جنم لے گا۔ تمہاری یہی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔